एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसकी उम्र करीब 8 साल थी। रिया को गुड़िया से बेहद लगाव था। उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गुड़ियां थी, लेकिन वो हमेशा एक नई अलग सी गुड़िया चाहती थी। एक दिन रिया अपनी मम्मी के साथ गांव के पुराने मेले में गई। वहां एक बूढ़ी औरत एक टपरी में पुरानी चीजें बेच रही थी। रिया की नजर एक काली सी धूल भरी गुड़िया पर पड़ी। उसकी आंखें कांच की थीं और चेहरा अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। रिया ने जिद की और मम्मी ने वो गुड़िया खरीद दी, लेकिन बूढ़ी औरत ने जाते जाते धीरे से कहा, इससे अकेले मत खेलना, ये सिर्फ गुड़िया नहीं है। रिया ने ध्यान नहीं दिया और गुड़िया को घर ले आई। पहली रात कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात रिया ने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर नहीं थी। ढूंढते हुए उसने देखा गुड़िया सीढ़ियों पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रिया ने सोचा शायद उसने वहीं छोड़ दी होगी। रिया की दादी ने जब गुड़िया देखी तो वो चौंक गई। उन्होंने बताया कि ये गुड़िया उस लड़की की है जो 20 साल पहले उसी गांव में मारी गई थी। वो लड़की अपने खिलौनों से बहुत प्यार करती थी, खासकर इस गुड़िया से। कहा जाता है उसकी आत्मा अब उस गुड़िया में बस चुकी है। दादी ने कहा, इस गुड़िया को घर में रखना मतलब मौत को बुलाना है। अंतिम रात, उस रात रिया अकेली सो रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई। गुड़िया उसके तकिए पर आकर बैठ गई और फिर वो बोली, तू अब मेरी है हमेशा के लिए। रिया की चीखें गूंज उठी, लेकिन जब मम्मी पापा पहुंचे कमरा खाली था। सिर्फ गुड़िया बैठी थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान। रिया फिर कभी नहीं मिली। तीसरी रात घर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। रिया की मम्मी को लगा वायरिंग में कोई खराबी होगी, लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखा तो जो नजारा था वो रूह कंपा देने वाला था। गुड़िया अपने आप हिल रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो फुसफुसा रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो वरना सब खत्म कर दूंगी।